हाँ यस यस दिख रहे हैं। हाँ तो हेडिंग डालो पॉलिनोमियल्स, ठीक है, हेडिंग डालो पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स में हम पढ़ रहे हैं, हाँ फुल इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स मैंने अभी जस्ट बताया, आपको क्या समझ में आया? ठीक है, ट्राइनोमियल्स भी होता है, ठीक है। तो ट्राइनोमियल्स में कौन कौन से आते हैं? हाँ ठीक है, पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल्स। और जो पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है, जो आपका ये पॉलिनोमियल्स होता है, इसको एक मिनट में दोबारा नोट कर लेता हूँ, ऊपर सो जाएगा, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ऊपर क्या नहीं जा रहा है, एक मिनट, अब दिख रहा है ऊपर पॉलिनोमियल्स? अब दिख रहा है साहब? पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स में हमको सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीएक्स से। किस किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? पीएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी में। तो पॉलिनोमियल्स यानी पीएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं एस, ठीक है। दिख रहा है? दिख दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना साहब? पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स फिजिकल, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट नोट ही कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है इसका? स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इसको नोट कर दिया हमने, ए एन एक्स पे पावर एन, ठीक है, प्लस ए एन एक्स एन पे पावर -1, यानी एन की पावर क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, प्लस डॉट 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 हम यहाँ पे लगाते जाएंगे, डॉट 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 का मतलब यहाँ पे चलती जाएगी डैश डैश, ठीक है। ठीक है, यहाँ एक मिनट में इसको नोट ही कर देता हूँ, डोंट वेरी, ठीक है, यानी ऐसे चलता जाएगा, यानी एक मिनट ऐसे चलता जाएगा, यानी डॉट डॉट का मतलब जैसे चलते हैं ऐसे, ठीक है, डैश एंड डैश, ठीक है, डॉट डॉट यानी ऐसे चलता जाएगा कंटिन्यू। प्लस क्या हो जाएगी? प्लस क्या हो जाएगा? A2 एक्स पे पावर 2, ठीक है, प्लस A1 एक्स प्लस ए नोट, ठीक है, ए नोट लास्ट में लिखा है, जो ए नोट लिखा है, ठीक है। A1 एक्स से मल्टीप्लाई में, ठीक है, A1 एक्स प्लस का ए नोट, ठीक है, ये नोट नीचे है, ठीक है, ए नोट जैसे A2 है, ये समझ में आ गया? तो ये है इसकी पॉलिनोमियल्स की क्या स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स को हम टू टाइप से डिफाइन करते हैं। कितने टाइप से डिफाइन करते हैं? टू टाइप से डिफाइन करते हैं। एक तो डिग्री के आधार पर, नहीं ये तो इसका बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि पॉलिनोमियल्स को क्या पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, यानी हाईएस्ट पावर टू लोअर पावर, ठीक है। ये क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हाईएस्ट पावर टू लोअर। अब इसको जो पॉलिनोमियल्स को हम टू टाइप से डिफाइन करते हैं, जो पॉलिनोमियल्स उसका कितने पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप से डिफाइन करते हैं? टू टाइप से, ठीक है। एक तो टर्म्स के आधार पर, एक तो कितने, यानी पॉलिनोमियल्स होता है, इसको टू टाइप से डिफाइन करते हैं। कितने टाइप से? टू टाइप्स, टू टाइप्स, ठीक है। ये तो टर्म्स के आधार पर,
एक तो किसके आधार पर डिफाइन करते हैं इसको, टर्म्स के आधार पर, और एक डिफाइन करते हैं इसको डिग्री के आधार पर। एक डिफाइन करते हैं इसको सेकेंड, एक तो डिफाइन करते हैं इसको किसके, किससे डिफाइन करते हैं, डिग्री के आधार पर, और सेकंड इसको डिफाइन करते हैं किसके आधार पर, टर्म्स के आधार पर। ठीक है, टर्म्स के आधार पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो टर्म्स के आधार पर डिफाइन करते हैं और एक डिग्री के आधार पर। ठीक है, तो डिग्री के आधार पर हम इधर ले लेंगे, ठीक है, डिग्री, और दूसरा इसको हम ले लेंगे टर्म्स के आधार पर। ठीक है, टर्म्स के आधार पर इसको मैं टाइप ही कर लूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा शायद, तो मार्कर से थोड़ा क्लियर नहीं आता है इसमें। मैं ऊपर वाले को ऊपर वाले को मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले को मैं रफ कर देता हूँ तो थोड़ा टाइप करने से ज़्यादा बेस्ट लगेगा। ठीक है, तो मैं इसको रफ ही कर देता हूँ पूरे को, तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो टू टाइप से भी डिफाइन करेंगे, एक तो डिग्री के आधार पर और एक टर्म्स के आधार पर। ठीक है, एक तो डिग्री के आधार पर, और दूसरा डिग्री का मतलब क्या होता है, पावर होता है। डिग्री का मतलब क्या होता है, पावर, एक्स और वाई। ठीक है, तो पॉलिनॉम्स कब डिफाइन करेंगे, एक तो डिग्री के आधार पर, किसके आधार पर, डिग्री के आधार, और सेकंड उसको डिफाइन कर लेंगे टर्म्स के आधार पर, किसके आधार पर, तो दूसरा नोट कर रहा हूँ मैं, टर्म्स के आधार पर। ठीक है, तो दूसरा हम डिफाइन कर लेंगे टर्म्स के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, टर्म्स के आधार पर। ठीक है, अब दिख रहा है टर्म्स, साफ दिख रहा है एकदम। ठीक है, तो दूसरा हम डिफाइन करेंगे टर्म्स के आधार पर। ठीक है, अब अभी हमने नोट किया था कि डिग्री के आधार पर और टर्म्स के आधार पर जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स आता है, अभी हमने पढ़ा था कि फैक्टर क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, पढ़ा था, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती है। ठीक है, तो डिग्री और टर्म्स के आधार पर जब इसको हम डिफाइन करेंगे, जैसे लाइक है जी, मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पे, 2x+5, क्या लिख लिया, 2x+5 नोट कर लिया। तो यहाँ पे जो 2x लिखा है एक टर्म से, 5 क्या है दूसरी टर्म से, और इस पे पावर x पे पावर क्या 1, तो इस पे अगर पावर 1 है, 0 है, तो हमने अभी पढ़ा था किसी भी नंबर पे पावर 0 होती है, किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल होता है y, अगर इस पे पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो 5 तभी तो कांस्टेंट वाला। ठीक है, तो 1 होगी तभी तो 5 बना है कांस्टेंट। तो यहाँ पे पावर के आधार पर हम उसको डिफाइन करना है, किसके आधार पर डिफाइन करना है, पावर के आधार, किसके आधार पर डिफाइन करना है, पावर के आधार पर। ठीक है, अब डिग्री के आधार पर कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 1। ठीक है, तो नंबर 1 हम इसमें लेके चल रहे हैं 0। ठीक है, सॉरी ये गलत टाइप हो गई, एक मिनट, इसको दोबारा इसको मेरे मिटाना ही पड़ेगा। अच्छा इसको, ठीक है, मिट गया। हाँ, तो मैं ले रहा हूँ नंबर 1 जो डिग्री के आधार पर होता है उसको 0, यानी 0 अगर किसी जो पॉलिनोमियल्स होता है अगर उसमें पावर क्या हो, 0 हो किसी वेरिएबल पे, अगर पावर ही 0 हो जाएगी वेरिएबल पे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो नंबर होगा उतनी आ जाएगी, जो भी नंबर होगा। यानी जितनी वैल्यू होगी, तो डिग्री के आधार पर कितने टाइप्स का हो जाएगा, 4 टाइप्स हो जाएगा। कितने टाइप्स का हो जाएगा, 4 टाइप्स का हो जाएगा। ठीक है, अब 4 टाइप्स कौन कौन से हो गए, 1, ठीक है, एक तो 0 टाइप्स, सेकंड हो जाएगा कौन सा, 1 टाइप्स। ठीक है, हाँ टाइप, क्या हुआ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ अब तो दिख रहा होगा। नहीं, कभी कभार वो नेटवर्क इशू आ जाता है ना, कभी कभार स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो वो तो हो जाता है कभी कभार, उसका कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। तो 0 1 2 3, तो डिग्री के आधार पर उसको हम 4 टाइप से डिफाइन कर लेंगे। कितने टाइप से डिफाइन कर लेंगे, 4 टाइप से डिफाइन कर लेंगे। कितने टाइप से डिफाइन कर लेंगे,
4 टाइप से डिफाइन करते हैं। जो थर्ड होगा, ठीक है, इसका तो डिग्री के आधार पर इसको हम 4 टाइप से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 डिस्कस करें। अब फर्स्ट वाला हो तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियस, उसको क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट पॉलिनोमियस। क्या बोलेंगे इसको? नहीं नहीं, फर्स्ट वाले को कांस्टेंट पॉलिनोमियस बोलेंगे, थर्ड वाला को नहीं, थर्ड वाला तो क्यूबिक हो जाएगा। जीरो वाला को कांस्टेंट पॉलिनोमियस बोलेंगे, नोट कर रहा हूँ इसमें अभी। कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियस, पॉलिनोमियस, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियस। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियस। मैं टर्म्स वाले को बाद में ले लूंगा, फर्स्ट पहले फर्स्ट में इसको ले रहा हूँ, ठीक है, डिग्री वाले को। वो उधर चला गया क्रॉस करके लाइन को, ठीक है। हेलो, वो टर्म्स वाले में चला गया तो उधर, ठीक है, लाइन को क्रॉस कर गया, उसमें थोड़ा स्पेस कम है। तो एक जीरो वाले को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियस। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियस। कांस्टेंट पॉलिनोमियस से मतलब क्या समझ में आता है? जैसे लाइक है जी, मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल, मान लीजिए मैंने 5 लिया माइनस, मान लीजिए यहाँ पे लिया मैंने माइनस का 6 लिया। कितना लिया? माइनस का 6 लिया। अब माइनस 6 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस का 6 और एक्स यहाँ पे लेंगे, एक्स की वैल्यू एक्स जो दे रखा है उस पे पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू तो 1 होती है। यानी ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। यानी एक्स जो दे रखे है किसी भी वेरिएबल अगर पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 ही तो आएगा। तो इसको हमने 6 ही तो लिखा है। तो इस पे अगर पावर, तो यहाँ पे क्या आती पावर? 0। जब पावर 0 होती है टर्म्स में, तो इस वाले टर्म्स में पावर 0 है, तो 0 तो उसकी वैल्यू क्या होगी? -6। और -6 क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियस। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? कांस्टेंट पॉलिनोमियस। यू आर अंडरस्टैंड? ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियस। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियस। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते थे, माइनस का 6x पे पावर 0। तो ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पावर के आधार पर। किसके आधार पर है? पावर के आधार पर। अंडरस्टैंड? पावर के आधार पर, ठीक है। इसको मैं टर्म्स वाले को मिटा ही देता हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। और डिग्री वाला का ये थोड़ा, मैं इसको हटा ही दिया, ठीक है। अब ठीक है, तो टर्म्स वाले को बाद में, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का मतलब समझ में आ गया। यानी जिस पे भी वेरिएबल पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी तो कांस्टेंट वैल्यू बचेगी। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या हो गया? जिस पे पावर क्या हो? 0। यानी जिस पे डिग्री या पावर 0 हो तो क्या कहलाएगा? कौन सा पॉलिनोमियस कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियस। अंडरस्टैंड? सेकंड, हाँ, जिस पे पावर 0 हो तो वो तभी तो कांस्टेंट हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख देता 7x और इस पे पावर 0, तो ये भी क्या कहलाता? कांस्टेंट पॉलिनोमियस। कांस्टेंट पॉलिनोमियस क्यों कहलाएगा? क्यों? x पे पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया? 7 ही तो हो गया। और 7 क्या होता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यानी जो सिंगल डिजिट होती है, क्या होती है? सिंगल डिजिट होती है। क्या होती है? सिंगल डिजिट होती है। अंडरस्टैंड? यानी सिंगल डिजिट होगी तभी तो कहलाएगा वो। अंडरस्टैंड? ठीक है। और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, यानी कुछ वैल्यू होगी, यानी नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? वैल्यू तो आएगी कांस्टेंट वैल्यू। अगर पावर 0 होगी तो वो वैल्यू आएगी, वैल्यू होगी तो कांस्टेंट आएगी। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया? कांस्टेंट पॉलिनोमियस। क्या बोल दिया? कांस्टेंट पॉलिनोमियस। अंडरस्टैंड? और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है उसमें सिंगल डिजिट आएगी। क्या आएगी? सिंगल डिजिट है। यानी इसमें टर्म्स कितनी है? टर्म्स के आधार पर हमने डिफाइन किया था, एक ही टर्म्स आ रही है, और एक ही टर्म्स आ रही है, इसमें वेरिएबल तो है नहीं, वेरिएबल नहीं है तो क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है। तो कांस्टेंट टर्म्स का मतलब क्या हो गया? सिंगल डिजिट ही तो है, ठीक है। उसके बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। उसके बाद क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स। उसके बाद क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या आता है? लीनियर
लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, मैं इसको टाइप भी कर देता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल्स। उसके बाद आ गया लीनियर पॉलिनोमियल्स, विजिबल लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, जिस पे पावर कितनी होनी चाहिए, 1 या 2, यानी जिस पे पावर कितनी होनी चाहिए, 1 या 2, 2 होगा तो फिर क्वाड्रेटिक हो जाएगा ना। जिस पे पावर कितनी हो, 1 ही हो, जिस पे पावर क्या हो, 1 हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है x+1, मैंने नोट किया x+1, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो वेरिएबल दिख रहा है उस पे पावर कितनी है, 1, कितनी है, 1 है। मान लीजिए मैंने दूसरा नोट किया, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने इसी में दूसरा नोट किया, एक कॉमा है, ठीक है, जो ऊपर चला गया, इसको मैं वैसे लगा देता हूँ, मिटा ही देता हूँ। यहाँ पे मैं दूसरा नोट कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने दूसरा नोट किया यहाँ पे 5x+1, टाइप ही कर देता हूँ, थोड़ा सा आप देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे नोट किया 5x, कितना नोट किया, 5x+1, ठीक है। 5x+2 कर दो या 1 कर दो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे नोट कर दिया मैंने 5x+2, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में भी जो वेरिएबल है उस पे पावर कितनी है, 1, यानी जो x दे रखा है इस पे पावर 1 है, +1 है, उस पे 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5x दे रखा है, x पे पावर भी 1 है, +2 है, तो जिसमें पावर कितनी हो, 1 हो, यानी वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1 हो। यहाँ फर्स्ट जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की पावर क्या आती है, 0, तो जिस पे पावर 0 हो तो कौन सा पॉलिनॉमियल कहलाता है, कांस्टेंट, ठीक है। डिग्री के आधार पर, डिग्री के आधार पर ही तो देख रहे हैं इसको, यानी पावर के बेस पे अगर पावर उसकी 0 हो तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, पावर 1 हो तो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्या हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, सेकंड आता है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक टाइप करना है, हम टाइप ही कर रहे हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, नोट नहीं कर रहा हूँ, ओनली टाइप ही कर रहा हूँ, ठीक है। पॉलिनॉमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से क्या समझ में आता है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मतलब कितना होगा, जिस पर हाईएस्ट पावर कितनी होगी वेरिएबल पे, 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का मतलब जिस पर हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और हाईएस्ट पावर किस पे होनी चाहिए, वेरिएबल पे, किस पे होनी चाहिए, वेरिएबल पे होनी चाहिए, किस पे होनी चाहिए, वेरिएबल पे होनी, ठीक है। जैसे लाइक है जी, हमने लिख लिया मान लीजिए 3x, और इस पे पावर नोट कर दी हमने 2, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, प्लस का नोट, प्लस का 1 नोट, ठीक है। हाँ, जैसे लाइक है जी, हमने एग्जांपल नोट कर दिया, यहाँ पे एक कैप लगा के लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है, 3x² है, ठीक है। ये क्या है, ये जो नोट किया हुआ है आपको शो हो रहा होगा, तो एक कैप का मतलब होता है पावर, तो ये ऐसे लिखा हो 3x² + 1, ठीक है, अंडरस्टैंड। यानी यहाँ पे वेरिएबल पे पावर कितनी है, वेरिएबल के x, और x पे पावर कितनी है, 2, और जहाँ पे वेरिएबल पे पावर 2 हो तो पावर के बेस पे या डिग्री के बेस पे कौन सा पॉलिनॉमियल कहलाएगा, यस, कौन सा पॉलिनॉमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, अंडरस्टैंड। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से हमको क्या समझ में आया, जिस भी वेरिएबल पे पावर कितनी हो, 2 हो, यानी अगर आपको जो टर्म्स दे रखी है उसमें वेरिएबल जो दे रखे है, जितनी भी टर्म्स है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जैसे मान लीजिए ऐसे होता, ठीक है, 5y² प्लस का 3, यहाँ पे y पे पावर कितनी है, 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, पावर कितनी होनी चाहिए वेरिएबल पे, तो कहलाएगा क्वाड्रेटिक, क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, अंडरस्टैंड।
तो यहाँ पे जो नोट किया हुआ है 3x² है, ठीक है, नोट की मल्टीप्लाई में से कैप का मतलब होती है पावर, तो 3x² प्लस 1, ठीक है। इसकी जगह मैं एक दूसरा एग्जांपल और नोट कर देता हूँ, अगर इसमें थोड़ी साफ नहीं दिख रहा है तो 2x² प्लस 1, अंडरस्टैंड। अब मैं उसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, कर लिया यहाँ तक नोट। उसके बाद नोट, इसके बाद हो जाएगा इसका जो लास्ट टाइप पावर के आधार पर बचेगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ओह सॉरी, मिट गया हो, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, इसका वो मिट गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है, तो नोट कर लिया था, मिट गया गलती से। हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉली, उसके बाद इसका जो लास्ट टाइप आता है वो बचता आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल, यानी पावर के आधार पर जो लास्ट टाइप होता है इसका कौन सा होता है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। कौन सा होता है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल विजिबल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होगा बताओ, अकॉर्डिंग टू योर थिंग्स। हाँ, जिसकी हाईएस्ट पावर, यानी जो भी वेरिएबल दे रखा है उसमें उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मान लीजिए मैंने लिखा 3x, हाँ, जिस पे पावर कितनी होगी, 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3, हाँ, 3x³ प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हाँ, क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, यानी जिस पर हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैंने नोट किया है 5x पे पावर कितनी दे रखी है, क्यूब, यानी 5x पे पावर कितनी दे रखी है, 3। तो यानी डिग्री और पावर के बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो डिग्री के बेस पे हम पॉलिनॉम्स को कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हैं डिग्री के बेस पे पॉलिनॉमियल्स को, 4 टाइप्स, जिसमें अगर पावर 0 हो तो कौन सा पॉलिनॉमियल कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, और जिस पे पावर 1 हो तो कौन सा पॉलिनॉमियल कहलाएगा, और जिस पे पावर 2 हो तो कौन सा पॉलिनॉमियल कहलाएगा। हाँ, ठीक है, और मान लीजिए जिस पे पावर 3 हो वो कौन सा पॉलिनॉमियल कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स, कौन सा पॉलिनॉमियल कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, अंडरस्टैंड। तो हमने ये डिफाइन कर लिया कि पॉलिनॉमियल्स को हम डिग्री और पावर के बेस पे 4 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, यानी जिस पे पावर अगर 0 हो वेरिएबल पे तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स, वेरिएबल पे पावर अगर 1 हो, ठीक है, जितने भी टर्म्स दे रखे इसमें, तो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल्स, और जिसमें पावर 2 हो वेरिएबल पे वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, जिस पे पावर 3 हो तो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स, अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है टर्म्स के बेस पे, उसके बाद क्या आता है, टर्म्स के बेस पे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लिया इसको, जल्दी से इसको नोट डाउन करो अपनी कॉपी में, नहीं तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, कर लिया तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, मिट गया। क्या नोट किया था मैंने, 5x², 5x, 5x, हाँ जो भी नोट कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, 5x³ प्लस का 6 जो भी दे रखा होगा, ठीक है, इसको इतना, ठीक है, और ये दे रखा था आपका 3x², 3x², ठीक है, सॉरी क्यूब होगा ना पावर, 3x³ ये जो भी लिखा था 7x³, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको इसमें सेव कर रहा हूँ कि स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपके, ठीक है, उसी में ये D2, ठीक है। मैं इसको आगे भेज रहा हूँ, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ डायरेक्ट, उसके बाद ले रहा हूँ टर्म्स के आधार पर, ठीक है, उसके बाद मैं क्या ले रहा हूँ, टर्म्स के आधार पर,
ठीक है, मैं सेव कर दूंगा उसको लास्ट टाइम जब क्लास खत्म उसके बाद सेव कर दूंगा, तो उसमें मिल जाएगा स्टडी मटेरियल। ठीक है, टर्म्स के आधार पर। ठीक है, अब हमको पॉलिनॉमियल्स को पढ़ना है किसके, टर्म्स के आधार पर। ठीक है, अब टर्म्स के आधार पर हम डिफाइन करते हैं इसको 3 टाइप्स से। कितने टाइप से डिफाइन करते हैं, 3 टाइप से डिफाइन करते हैं। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 मोनोनोमियल्स। ठीक है, नंबर 2, ठीक है, बाइनोमियल्स। दिख रहे, और नंबर 3 टर्म्स के आधार पर पॉलिनॉमियल्स को डिफाइन करते हैं 3 टाइप से। ठीक है, हाँ वो नोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो टर्म्स के आधार पर फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, मोनोनोमियल्स। कौन सा हो जाएगा, मोनोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल फर्स्ट हो जाएगा इसका टर्म्स के आधार पर मोनोमियल। ठीक है, सेकंड हो जाएगा बायनोमियल। सेकंड कौन सा हो जाएगा, बायनोमियल। सेकंड कौन सा हो जाएगा, बायनोमियल। सेकंड हो जाएगा आपका बायनोमियल विजिबल, और थर्ड हो जाएगा आपका जो ट्राइनोमियल। ठीक है, और फोर्थ, हाँ पॉलिनोमियल्स। अगर उसके बाद अगर फोर्थ फिफ्थ आता तो सारे क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल्स। ये तो पढ़ रहे हैं इसमें, ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ट्राइनोमियल्स। तो थर्ड टाइप्स का हो जाएगा आपका ट्रांसफर। अब इसका देखना हमको एग्जाम्पल। अब क्या देखना है इसका, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो मैं मार्कर से नोट कर देता हूँ, ज़्यादा बेस्ट है। क्या टाइप करना है, वैसे तो दिख जाएगा। एग्जाम्पल इधर ले रहा हूँ मैं इनके एग्जाम्पल। ठीक है, इधर क्या ले रहा हूँ इनके एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, नीचे इधर मैं लेके चल रहा हूँ इनके एग्जाम्पल। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट वाले का लिख रहा हूँ मैं मोनोनोमियल्स का, मार्कर से नोट कर रहा हूँ इसके एग्जाम्पल। चलो लिख देता हूँ फर्स्ट वाला। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3x। क्या लिखा, 3x लिखा। तो जब मैंने क्या हुआ, मोनो टर्म्स के आधार पर तो बताया तो था, जिसमें एक ही टर्म्स हो तो क्या कहलाएगा, मोनोनोमियल्स। हाँ, टर्म्स जिसमें एक ही टर्म्स हो। हाँ, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया 3x। क्या लिख दिया, 3x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3x। ठीक है, ये कोमा है। ठीक है, 3x के बाद सेकंड वाला टर्म्स लिख रहा हूँ मैं, मार्कर से नोट कर देता हूँ, -10। ठीक है, -10 लिखा। और मान लीजिए इसके आगे मैं एग्जाम्पल लिखूँ, मान लीजिए और कुछ एग्जाम्पल लिख उसका। मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे -9, ठीक है, /√3। ठीक है, या फिर मान लीजिए y लिखा, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोनोमियल। यानी जिसमें क्या हो, एक ही टर्म्स हो। एक ही तो टर्म्स दे रखी है। हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 5x, तो ये भी क्या कहलाएगा, मोनोनोमियल से कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 6। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 7y, तो ये भी क्या कहलाएगा, मोनोनोमियल। यानी जिसमें एक ही टर्म्स हो, जिसमें क्या हो, एक ही टर्म्स हो। कितनी टर्म्स हो, एक ही टर्म्स। तो टर्म्स के आधार पर हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल। कौन सा टाइप्स का मोनोनोमियल कहलाएगा, अगर जिसमें एक ही टर्म्स होगा तो कौन से टाइप्स का पॉलिनोमियल कहलाएगा, मोनोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। और सेकंड वाला अगर जिसमें दो टर्म्स होगी तो वो कहलाएगा बायनोमियल। ठीक है, क्या कहलाएगा, बायनोमियल। क्या कहलाएगा, बायनोमियल। जैसे मान लीजिए हमने नोट किया 3x²। ठीक है, मान लीजिए हमने नोट किया 3x², 3x² प्लस का 7 नोट। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, बायनोमियल। कितने टर्म्स है इसमें, दो टर्म्स है।
कितने टर्म्स है इसमें? 2 टर्म्स। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 7y, ठीक है, 3x² माइनस का 6, तो ये भी क्या कहलाएगा? बायनोमियल। यानी जिसमें कितने टर्म्स हो? 2 टर्म्स हो। कितने टर्म्स हो? 2 टर्म्स हो, तो क्या कहलाएगा? बायनोमियल्स। कौन सा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा? बायनोमियल। जिसमें 2 टर्म्स दे रखी, तो टर्म्स के आधार पर हम डिफाइन कर देंगे, जिसमें एक टर्म्स हो मोनोमियल्स, 2 टर्म्स हो बायनोमियल्स कहलाएगा। और पावर के बेस पे तो हमने देख लिया था 4 टाइप्स को। उसके बाद आता है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स का मतलब क्या होता है? ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स का मतलब कितने टर्म्स हो? 3 टर्म्स। हाँ हाँ, 3 टर्म्स होगी तो पावर कितनी होगी इसमें? जरूर नहीं कि 2 पावर, पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसमें टर्म्स कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। जैसे हमने पावर लिखा, हाँ पावर वो मैटर नहीं करता, पावर इंक्रीज डिक्रीज में यानी मिसिंग भी हो सकती है, तो पावर से, लेकिन टर्म्स कितनी होनी चाहिए मिनिमम? तो टर्म्स कितनी होनी चाहिए उसमें मिनिमम? हाँ 3 होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नोट किया, मान लीजिए x² प्लस का 5x प्लस का 7 नोट किया, तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। इसमें कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? ये x² है, ये क्या है? x 5x है, और ये प्लस का क्या है? 7। और 7 का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया था, कांस्टेंट टर्म्स है। यानी वहां पे अगर x हम लिखेंगे भी तो x पे पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या आ गया? कांस्टेंट होगा। जिस पे पावर 0 होती है उसकी वैल्यू तो 1 होती है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट भी ले जाएगी, कांस्टेंट बोल लूंगा, पढ़ चुके। तो ट्राइनोम्स का मतलब जिस पे पावर, ट्राइनोम्स का मतलब क्या होगा? जिसमें 3 टर्म्स हो। कितनी टर्म्स हो? 3 टर्म्स हो। तो यहाँ पे हो गया x² प्लस का 5x प्लस का 7, ठीक है। तो इसमें कितनी टर्म्स होगी? 3 टर्म्स होगी। कितने टर्म्स होगी? 3 टर्म्स होगी। कितने टर्म्स होगी? 3 टर्म्स। अब ये जरूर नहीं कि ऐसा ही हो, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है जो हम नोट कर रहे हैं। मान लीजिए आपको ऐसा होता y², ठीक है, प्लस का y प्लस का 7/5, तो इसमें कितने टर्म्स है? 3 ही टर्म्स है। 4 कहाँ दिख रही है? गिनो तो, 4 कहाँ दिख रही है? काउंट करो, y² प्लस y प्लस 7/5, तो 3 ही तो टर्म्स हुई, तो तभी तो ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। अब जरूरी नहीं कि यार रूट में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपको ऐसा ही हो, रूट में भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ 7/रूट, यहाँ रूट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नोट किया 5, ठीक है। अंडरस्टैंड? यानी कम से कम उसमें 3 टर्म्स होंगी तभी वो ट्राइनोमियल्स होगा। 2 टर्म्स होगी तो बायनोमियल्स, तो 3 टर्म्स होगी तो टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप से डिफाइन कर लिया? 4 टाइप, सॉरी 3 टाइप से। और पावर, पावर और डिग्री के बेस पे कितने टाइप से डिफाइन किया था उन्हें? 4 टाइप से। यानी जिसपे पावर 0 हो डिग्री के आधार पर तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, जिसपे पावर 1 हो वेरिएबल पे वो क्या कराएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसपे पावर 2 हो वेरिएबल पे तो क्या लाएगा? क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसपे पावर 3 हो तो कौन सा पॉल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद मैं ले रहा हूँ उसको नेक्स्ट पेज, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होती, मान लीजिए मैंने नोट किया x और उस पर पावर 0 ली, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? ये तो मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया था स्टार्टिंग, ठीक। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 नोट किया, अगर इस पे पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। कितनी होगी? 1 होगी। अगर मान लीजिए 100 और उस पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1, ठीक है। मान लीजिए आपको 30 दे दिया जाए, उस पे पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। अंडरस्टैंड? सबकी, यानी किसी भी जो वेरिएबल दे रखा है या नंबर दे रखा है, ठीक है, नंबर हो या अगर उस पर वैल्यू कितनी हो जाए, पावर, सॉरी वैल्यू नहीं, उस पर पावर कितनी हो जाए? 0 हो जाए, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी किसी भी नंबर पे या वेरिएबल अगर पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू में से कितनी आएगी? अगर वेरिएबल होगा तो उसकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है।
किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। ठीक है, कितनी आती है? हाँ, क्या? हाँ, ये तो सारे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स ही आएंगे ना जी। डिग्री के बेस पे तो डिफाइन कर लिया ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x होगा तो x या कोई भी नंबर होगा, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मान लीजिए यहाँ पे जो ये दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ और नोट कर लिया, 6 नोट है, किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 ही तो आएगी। तो वेरिएबल होगा तो कोई नंबर होगा ना वहाँ पे, डिफाइंड होगा ऑलरेडी। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो यानी किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। ठीक है, कितनी आती है? जरूर नहीं कि नंबर, वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था? वेरिएबल ही तो लिया था। यहाँ पे हमने x ले लिया तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? x पे पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। अंडरस्टैंड? ठीक है, उसके बाद आपको बतानी है कि एक स्टैंडर्ड फैक्टर तो आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो टर्म्स का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया। टर्म्स का मतलब तो समझ में आ गया ना। जैसे मान लीजिए 5x लिखा तो एक टर्म्स, तो मैंने लिखा 5x+2 लिखा तो 2 टर्म्स, और मान ली 3x² प्लस 2x लिखा प्लस का 3 लिखा तो क्या हो गया? ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो टर्म्स के आधार पर हमने डिफाइन कर लिया। अगर उससे ज्यादा टर्म्स होगी, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया आपने, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 4x³ प्लस का 3x²। ठीक है, मान लीजिए इसको लिख दिया 2x² और प्लस का 3x+1। ठीक है, ऐसे लिख लिया कुछ। ठीक है, तो जो हमने लिखा है यानी इसमें कितनी, अगर 3 से ज्यादा टर्म्स होगी तभी तो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद हमने देखा था कांस्टेंट डिजिट। क्या देखा था? ठीक है, कांस्टेंट टर्म, सॉरी, कांस्टेंट टर्म्स देखा था। क्या देखा था? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म्स में हमने क्या पढ़ा था? कांस्टेंट टर्म्स का मतलब होता है सिंगल डिजिट। कांस्टेंट टर्म्स का मतलब क्या होता है? सिंगल डिजिट। क्या होता है? सिंगल डिजिट। अंडरस्टैंड? तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर नहीं समझ में आया? ठीक है, यानी कांस्टेंट टर्म्स का मतलब तो क्या हो गया? सिंगल डिजिट। कांस्टेंट टर्म्स का मतलब तो क्या हो गया? सिंगल डिजिट। क्या हो गया? सिंगल डिजिट। उसके बाद मैंने आपको बताया था फैक्टर। क्या बताया था? फैक्टर। क्या बताया था? फैक्टर। ठीक है, जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे करते हैं? ठीक है, फैक्टर्स तो आप पढ़ चुके हो, से तो सभी क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब होता है जैसे हमने 5x लिखा तो वेरिएबल होता है उसका फैक्टर कैसे लिखेंगे? 5 × x। ठीक है, 6 लिखा तो उसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 2। तो ये क्या कहलाए? उसका फैक्टर। तो वेरिएबल का फैक्टर कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए ऐसे दे रखा हो 5x², ऐसे दे रखा हो, कैसे दे रखा हो? 5x², 5x², तो 5x² का फैक्टर कैसे लिखेंगे? नहीं, 5 × x यानी x² को भी तो x × x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ऐसे हम फैक्टर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फैक्टर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद बताया था आपको कॉफिशिएंट। उसके बाद क्या बताया था आपको? कॉफिशिएंट बताया था। क्या बताया था? कॉफिशिएंट बताया था। कॉफिशिएंट से क्या समझ में आता है? व्हाट इज कॉफिशिएंट? कॉफिशिएंट मीन्स व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड ऑफ कॉफिशिएंट? कॉफिशिएंट समझ में नहीं है?
नहीं समझ में आया कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट अभी तो बताया था जो मल्टीप्लाई में होते हैं। कोएफिशिएंट का मतलब अभी तो बताया था, जस्ट जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल होगा, मान लीजिए हमने नोट कर लिया 5x, ठीक है। अब ये जो 5x है तो 5x यानी x का कोएफिशिएंट बोला जाए आपसे, तो कितना बताओगे आप? 5। अगर मान लीजिए 6x² है तो आपसे x² का कोएफिशिएंट बताओ तो कितना बताओगे? 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x² का कोएफिशिएंट कितना हो गया? 6। अगर मान लीजिए इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x + 5, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको टाइप ही कर देता हूँ, 2x + 5, 2x + 5 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बोला जाए कि x का कोएफिशिएंट बताओ कितना है। हाँ, तो यहाँ पे 2x है, जो 2x है, और आपसे पूछा x का कोएफिशिएंट, तो इसको फैक्टर करके कैसे लिखेंगे? अगर इसको हमको फैक्टर करना है तो फैक्टर करके कैसे नोट करते हैं? 2 × x ही तो लिखेंगे। तो यहाँ पे x का मतलब यानी x के मल्टीप्लाई में कौन कितना है, तो उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे जो 2 है ये क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कोएफिशिएंट? तो ये वाला 2 है, ये क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट। ये क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट, ठीक है। अंडरस्टैंड? तो ये क्या हो जाएगा? इसका कोएफिशिएंट। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे इसी को क्या बोल देंगे? 2। तो ये 2 क्या कहलाएगा? इसका x का कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट, ठीक है। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। अंडरस्टैंड? तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो ये कहलाएगा आपका कोएफिशिएंट, ठीक है। कौन? 2। 2 क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट, ठीक है। अंडरस्टैंड? ये आपको ऐसे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, उसमें सेव कर देंगे, इसमें डल जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? उसके बाद आपको समझना है इसमें डिग्री। उसके बाद क्या समझना है आपको? डिग्री। डिग्री से क्या समझ में आता है? हाँ हाँ, डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर, ठीक है। उसके बाद आपको समझना है डिग्री। व्हाट इज डिग्री? डिग्री का सीधा सीधा डिग्री का सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है? डिग्री का सीधा सीधा मीनिंग किससे होता है? पावर से होता है। किससे होता है? पावर से होता है। यानी वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी? तो डिग्री से सीधा सीधा तो डिग्री से सीधा सीधा मीनिंग क्या समझ में आता है? हाईएस्ट पावर। डिग्री से सीधा सीधा हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर। अंडरस्टैंड? इसको मैं टाइप ही कर देता हूँ, ठीक है। तो डिग्री का मतलब हो जाएगा हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे नोट कर दिया हाईएस्ट पावर। तो डिग्री से क्या समझ में आ गया? हाईएस्ट पावर। तो डिग्री का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब हो गया हाईएस्ट पावर, ठीक है। एक एलिप्स क्यों नहीं आ रहे हैं? तो हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो डिग्री से सीधा सीधा मीनिंग हो गया हाईएस्ट पावर, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई डाउट लग रहा है आपको? हाईएस्ट पावर समझ में आ गया। किसी नंबर पे या वेरिएबल पे पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। टर्म समझ में आ गया। फैक्टर समझ में आ गया, ठीक है। कांस्टेंट टर्म्स क्या होती है वो समझ में आ गया। कोएफिशिएंट क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, डिग्री क्या होती है, टर्म्स के आधार पर पॉलिनॉमियल्स कितने टाइप्स का होता है, डिग्री और पावर के बेस पे कैसे डिफाइन करते हैं, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। उसके बाद देखना है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या देखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या देखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या समझ में आता है?
व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल लिखा, ठीक है, मान लीजिए लाइक एज हमने एग्जांपल लिखा एक्स पे पावर, मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे 6, ठीक है, एक्स पे पावर कितना लिखा 6, और प्लस मान लीजिए हमने लिखा 3x प्लस का 3x प्लस का 3x5 एक्स पे पावर, कैप का मतलब यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ जो कैप दे रखा है इसका मतलब क्या है, पावर है 5। मान लीजिए प्लस का लिखा हमने 7, या फिर मान लीजिए यहाँ पे लिखा, और टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, दिख जाएगा अभी, 4x पे पावर मान लीजिए कैप 7 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे लिख लिया मान लीजिए माइनस का, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको बताने की स्टैंड क्या क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है x पे पावर 6 प्लस 3x पे पावर 5 प्लस 4x पे पावर 7 माइनस माइनस 2, लास्ट में माइनस का 2, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, यस और नो? स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं? तो x पे पावर 6 प्लस 3x पे पावर 5 प्लस 4x पे पावर 7, यानी 4x पे पावर 7 माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी हाईएस्ट पावर लास्ट में बीच में दे रखी है, तो क्या, यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम अरेंज करेंगे, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, नॉट स्टैंडर्ड, ठीक है, नॉट स्टैंडर्ड, नॉट स्टैंडर्ड, ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे, यानी पावर पहले क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x पे पावर 7 प्लस कौन सा आएगा, x पे पावर 6 प्लस 3x पे पावर 5 माइनस का 2, अंडरस्टैंड, यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे तो पावर डिक्रीज करो, यानी पहले में कौन से लिखेंगे, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कौन से देंगे, x पे पावर 7 है तो पहले अरेंज करेंगे, फिर 6 फिर 5 फिर माइनस, अब बीच में पावर x4 नहीं दे रखी तो उसको हम छोड़ देंगे, जो नहीं दे रखी तो उसकी कोई मीनिंग नहीं, ठीक है, जर्नी किस में x पे पावर 4 दे तो नहीं दे रखी, 3 भी नहीं दे रखा, ठीक है, तो उसका कंफ्यूज नहीं होना, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो कौन सा हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ऊपर वाला है नीचे वाला, पहले लिखा था जो सही था, बाद में लिखा है जो सही, हाँ नीचे वाला, तो ये क्या होगा, स्टैंड, ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, कौन सा वाला होगा, नीचे वाला ऊपर वाला, हाँ नीचे वाला होगा, तो ये वाला होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है, तो जो आपको जो नीचे वाला दिख रहा है ब्लू कलर वाला, ये आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, अंडरस्टैंड, तो ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, और जो रेड कलर वाला तो वो क्या हो जाएगा, नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है रन। उसके बाद एक और चीज बची है, लास्ट टॉपिक, ठीक है, इसको और बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आपसे सारे हो जाएंगे। हाईएस्ट जो पावर होती है उसको हमको किस पे देखना है, ओनली वेरिएबल पे देखना है, किस पे देखना है, जो हाईएस्ट जो पावर होती है उसको हमको कहाँ पे ध्यान देना, ओनली वेरिएबल पे देखना है, हाईएस्ट पावर होती है उसको वेरिएबल पे देखना है, ये नहीं कहीं नंबर पे देखना है, हाईएस्ट पावर का मतलब क्या हो गया, डिग्री, हाईएस्ट पावर का मतलब क्या हो गया, डिग्री हो गया, अंडरस्टैंड, यानी हाईएस्ट पावर का मतलब ही तो डिग्री होता है, तो उसी को तो डिग्री बोलते हैं, और डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, अंडरस्टैंड, तो जो डिग्री होता है आपका, ठीक है, यानी जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है,
तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर जो नोट करते हैं तो उसको हम नोट कैसे करेंगे, हम बताएंगे कैसे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 3x पे पावर 3 माइनस का 5x और माइनस का मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 पे पावर 6, 4 पे पावर 6। आपसे बोला जाए कि इसमें जो दे रखी है डिग्री कितनी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें डिग्री कितनी है, टेल मी डिग्री। आपसे बोला जाए कि इसमें डिग्री बताओ कितनी आएगी। नहीं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स तो है 3 टर्म्स है, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स तो उसको बोलेंगे, लेकिन इसमें टर्म्स तो 3 आ रही है, तो टर्म्स के आधार पर नहीं पूछा, ठीक है। और नई डिग्री के आधार पर आपसे ये नहीं पूछा ना, आपसे तो ये पूछा कि इसमें डिग्री कितनी है। आपको डिग्री का मतलब क्या होता है, पावर। तो पावर कौन सी वाले देखें, 4 पे पावर 6 है और x पे पावर 3, तो आपसे बोला जाए x में डिग्री कितनी होगी। हाँ, कितनी होगी। डिग्री का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट पावर। अंडरस्टैंड। यानी जो डिग्री होती है उसी का तो मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है। तो हाईएस्ट पावर भी किस पे देखेंगे हम, जो हाईएस्ट पावर देखेंगे वो किस पे देखेंगे, नहीं जो हाईएस्ट जो पावर होती है वो किस पे देखते हैं। किस पे देखेंगे। हाँ, डिग्री का मतलब ही तो हाईएस्ट पावर होता है। और जो हाईएस्ट पावर है वो किसके ऊपर देखेंगे, ऑन वेरिएबल किसके ऊपर देखेंगे, ऑन। कौन से वाले पे देखेंगे, 4 पे पावर 6, जो 6 हाईएस्ट डिग्री होगी या 3 डिग्री होगी। 6, अच्छा। 6 4 वो तो वेरिएबल पे थोड़ी है पावर, यानी जो पावर। हाँ, कौन सा होगा, 3। तो आपसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री बताओ, तो डिग्री हमको देखनी है कि वेरिएबल x है तो x पे हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो ये 4 पे है, ये थोड़ी होगी। हाँ, तो ये नहीं होगा, ये होगा x पे पावर 3, यानी यहाँ पे जो ओन वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी हो जाएगी, यानी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। तो x पे पावर 3 देखनी है तो इसकी हाईएस्ट पावर ये वाली होगी, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ओन वेरिएबल, ठीक है। अंडरस्टैंड। इसमें कोई आपको डाउट लग रहा हो। पॉलिनॉमियल्स का मतलब आपको समझ में आ गया, फैक्टर समझ में आ गया होगा, टर्म्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स क्या होती है, ठीक है। टर्म्स के आधार पर पॉलिनॉमियल्स कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। डिग्री के आधार पर 4 टाइप्स हो जाएगा, जिसपे पावर 0 वेरिएबल पे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, जिसपे पावर 1 हो तो लीनियर पॉलिनॉमियल, जिसपे पावर 2 हो क्वाड्रेटिक, जिसपे पावर 3 हो क्यूबिक। और टर्म्स के आधार पर 3 टर्म्स, सिंगल टर्म्स मोनोमियल्स, 2 टर्म्स बायनोमियल्स, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल्स, उससे ज्यादा टर्म्स होगी तो 3 4 5 तो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अंडरस्टैंड। इसमें कोई डाउट लग रहा हो, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ये आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो नोट किया, ठीक है। और आपका ये वीडियो भी मिल जाएगा, वीडियो वाला, ठीक है। दोबारा भी देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में वीडियो भी मिल जाएगा इसका, मैंने रिकॉर्ड कर दिया सारा जो हुआ, ठीक है। हाँ, इसका स्टडी मटेरियल आपको उसमें मिल जाएगा, मैंने अपलोड कर दिया, दिख गया होगा वो, ठीक है। हो गया सेव, ठीक है। 2 बार कर देता हूँ, अगर नहीं हुआ होगा तो ठीक है, डिलीट मार दूंगा अगर 2 हो गया होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड।
हाँ, तो 2 बार हो गया था, एक बार डिलीट मार देंगे, पता नहीं सेव हुआ नहीं हो तो। ठीक है, इसमें कोई डाउट लगा, वीडियो भी आपको मिल जाएगी इसमें अपलोड। ठीक है, तो इसको एक बार रीड करना है। अब इसके क्वेश्चन ट्राई करने हैं बुक के फर्स्ट एक्सरसाइज के जो दे रखे आपको। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज है 2.1 की। फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे इजी है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, इसमें कोई डाउट हो तो फिर बताना। ठीक है, क्वेश्चन। हाँ। हम्म, हाँ एक्सरसाइज। हाँ हो जाएगा। हाँ एक क्वेश्चन कर लो, उसके चेक कर लो। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है उसमें दिखा दो। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो एक बार करके देखना, जिसमें डाउट लगे उसको बता देना। ठीक है, अंडरस्टैंड, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, ओके बाय। बाय बाय।